चैप्टर 4 न्यू रैंडम मिशन। गार्ड के एक्सप्लेन करते ही यश समझ गया कि जॉन वही इंसान था जिसे उसने ईंट से मारा था। यश को भी मालूम था कि वो जाना माना गुंडा था उनके एरिया का। वो फेमस इसलिए नहीं था कि वो बहुत खतरनाक गुंडा था या बहुत बड़ा शराबी था, बल्कि वो अपनी वाइफ से डरता था। ये बात पूरे एरिया में फैली हुई थी। वो एक छटा हुआ गैंगस्टर तो था, पर साथ में जॉन जोरू का गुलाम भी था। वो अक्सर शराब के नशे में होता और आस पड़ोस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता था, लेकिन सिर्फ एक उसकी पत्नी थी जो उसे कंट्रोल कर सकती थी। वो अर्ली 30s में थी। वो काफी सुंदर और मैच्योर थी, लेकिन हमेशा बहुत गुस्से में रहती थी। ऐसी अफवाह थी कि वो जॉन को पीटा भी करती थी। जॉन भले शहर का गुंडा हो, पर अपनी बीवी के सामने वो भीगी बिल्ली था। कई बार उसके करीबी लोग उसे कहते थे कि प्यार लोगों को बदल देता है, और जॉन मन में कहता, प्यार नहीं, खौफ लोगों को बदल देता है। घर पर वो कितना भी डरता क्यों ना हो, बाहर कोई भी उसके साथ पंगे नहीं लेता था। उसके साथ कुछ और लोफर और सड़क छाप गुंडे घूमते थे। इन सब के बावजूद यश के मन को चुल्लू भर भी डर नहीं लगा। वो पहाड़ों से घिरे एक गांव में बड़ा हुआ था, इसलिए उसने उस गरीब इलाके में काफी कुछ देखा था। इसलिए जॉन से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो अभी शांत था, पर उसे अब उन सबसे लड़ना पड़ सकता था। वो बदमाश यश से काफी बड़े थे, कद में भी और उम्र में भी। तब उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, शायद मेरी नई एबिलिटी को यूज करने का वक्त आ गया है। बस आशा है कि वो काम कर जाए, क्योंकि वो एबिलिटी फर्स्ट स्टेज पर ही थी। उसने इस इंफॉर्मेशन के लिए गार्ड को शुक्रिया कहा और उसकी बात को ध्यान में रखते हुए पड़ोस में चला गया। जैसा कि गार्ड को लग रहा था, यश के अपने कमरे में पहुंचने से पहले ही जॉन उस तक पहुंच गया था। यश ने दूर से देखा कि जॉन रास्ते के बीच में खड़ा था। जॉन के सिर पर पट्टियां थी, जिससे वो इजिप्ट की मम्मी की तरह दिख रहा था। उसके मुंह से एक सिगरेट लगी हुई थी और एक मोटा आदमी और एक दुबला पतला आदमी उसके दोनों तरफ खड़े थे। उनकी नजर यश पर पड़ी और जॉन उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उसने यश को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ, क्या वो तुम हो जिसने कल रात मेरा रास्ता काटा था? यश ने देखा जॉन बेहद गुस्से में था और उसकी आंखों में मानो आग लगी हुई थी। जॉन ने मुंह से सिगरेट फेंकी और बोला, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं जानता था कि वो तुम ही हो। साले, उस ईंट ने मुझे लगभग मार डाला था। तू किस गैंग से है? कैंपस गैंग, यश ने कहा। मैं ये जानता था, मेरा सोर्स सही था। जॉन ने फिर उसे गुस्से से देखा और उसका चेहरा जोर से दबा दिया। एक स्टूडेंट हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और मुश्किल में पड़ी अपनी हीरोइन को बचा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। फिर यश के चेहरे पर स्माइल देखकर जॉन ने अपना सिर झुका लिया। उसके गुस्से की आग में कोई भी झुलस सकता था। ये एक ऐसा सीन था, लेकिन यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है कि तुम भाई जॉन, बेशक तुम मुझे तोड़ फोड़ सकते हो, लेकिन वो अपनी एड़ियों पे खड़ा हो गया था। उसने जॉन की आंखों में झांका और उसके मुंह से एक इंसल्ट करने वाली हंसी निकल पड़ी। मैं तुम्हारे खोपड़े को फिर से ईंट से फोड़ दूंगा। जॉन को उस रिप्लाई से धक्का लग गया और वो भड़क गया। वो सोच रहा था कि एक छोटे से पिद्दी से बच्चे की हिम्मत कैसे हुई उसे धमकी देने की। तू मुझे मारेगा? ये कहते हुए जॉन ने यश के फेस पे एक घूंसा मार दिया। यश ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। उसने अपने गांव में कलरिया पट्टू सीखी थी, जो एक इंडियन मार्शल आर्ट्स है और आज भी साउथ इंडिया में पॉपुलर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने जॉन पर फोकस किया। यश ने अपने शरीर को एक तरफ करके अपने लेफ्ट हैंड से जॉन की कलाई को पकड़ लिया और इससे पहले जॉन कुछ कर सकता, यश ने उसे दूर उठाकर फेंक दिया। यश ने सोचा कि वो इतना स्ट्रांग तो पहले नहीं था, और फिर उसे ये बात समझ आई कि ये एबिलिटी उसे मैजिक सिस्टम से मिली थी। उसने मन में कहा, ये क्लोज कॉम्बैट वाली ताकत तो बढ़िया है। जॉन के लोगों ने यश को अपने बॉस को फेंकते हुए देख लिया था, इसलिए वे चिल्लाए और सीधा लड़ाई में कूद गए। यश अब साउथ मूवीज के हीरो की तरह उन गुंडों को पीटने लगा। यश ने एक गुंडे को जमीन पर पटक दिया और दूसरे आदमी के पेट पर एक किक मारी, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिर गया। फिर यश सोचने लगा, अगर ये पावर सिर्फ फर्स्ट स्टेज की है तो फाइनल स्टेज में तो मुझे रजनीकांत बना देगी।
फिर यश ने आगे बढ़कर जॉन की छाती पर अपना पैर रख दिया। वो दो आदमी उठकर यश के पास वापस आने लगे। तब यश ने कहा, लगता है तुम लोगों का मन नहीं भरा। यश की फाइटिंग और उसके शब्दों ने उन लोगों को डरा दिया। उन लोगों ने लड़ाई को जारी रखने की हिम्मत नहीं की और यश तुरंत समझ गया कि वे सिर्फ कुछ बदमाश हैं जिन्होंने हमेशा सिर्फ कमजोरों को सताया था, लेकिन आज असली मर्द के सामने डर गए। यश ने फिर जॉन का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बोला, अभी तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे और तुमने कहा था कि तुम मुझे तोड़ना चाहते हो। अब क्या हुआ जॉन? जॉन को लगा जैसे उसकी गर्दन फटी जा रही थी। हालांकि इतने लंबे समय से जॉन ने दर्द सहना सीख लिया था और उसकी आंखें यश को देख रही थी। यश भी सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। उसने सोचा, इस जॉन ने कल युक्ति पर हमला किया था और यहां तक कि मुझे मारने की भी कोशिश की। क्या उसे लगता है कि वो ये सब करके बच सकता है? मैं उसे इस तरह जाने नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश का गुस्सा उसकी आंखों से बाहर आने लगा था और उसने जॉन को मारने की योजना बनाई। ठीक उसी समय जब उसके दिमाग में यह थॉट आया, तभी उसने अपने मन में एक आवाज सुनी, नया रैंडम मिशन दिखाई दिया है। यश शॉक में था। इस वक्त एक नया रैंडम मिशन? उसने रैंडम मिशन पर टैप किया और हैरान हो गया। मिशन जॉन को बचाने और उसकी सुरक्षा के लिए था। अब यश को पता नहीं था कि इस पे हंसना है या गुस्सा होना है। सिस्टम उसे ऐसा हीरो बना रहा था जो मुसीबत में विलेन को बचाता हो। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि सिस्टम में खुद की कोई समझ नहीं है। ये सिर्फ इसके आसपास के डेंजर को सेंस कर सकता है और अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो उस व्यक्ति को बचाने का मिशन एक्टिवेट हो जाता था। ये अच्छे और बुरे इंसान में फर्क नहीं समझता था। ये फ्यूचर में एक बड़ी समस्या हो सकती थी। यश को अपनी मेहनत से किसी गुंडे को नहीं बचाना था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब कंफ्यूजन ये है कि वो ये मिशन एक्सेप्ट करे कि डिनाई करे। उसने जॉन को देखा और फिर अपने गुस्से को पी लिया। उसने सोचा, एक काम करता हूं कि अभी मिशन एक्सेप्ट करके इसे छोड़ देता हूं, फिर बाद में इसे मारने वापस आ जाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो उठा और जॉन को बोला, यू आर लकी। तब जॉन ने भी उसे कहा, यू रास्कल, मैं देख लूंगा तुझे। फिर यश ने उसकी आंखों के पास जाकर बोला, मैं भी। और वो वहां से बिना कुछ सोचे सीधा घर को निकल गया। आखिर उसके प्रिंसिपल्स में से एक ये भी था कि वो जब कमिटमेंट कर लेता था तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। वो जब घर पहुंचा तब उसे एक और मैसेज आया, रैंडम मिशन कंप्लीटेड, रैंडम पॉइंट्स +1। फिर यश ने सोचा, मिशन अब कंप्लीट हो गया, मैं फिर से जाकर उसे खत्म कर सकता हूं। उसने उसके बगल वाली डेस्क से अपना ईंट और बैग उठाया। वो जल्द ही बाहर निकल गया और वापस उसी जगह चला गया, पर जॉन और उसके आदमी वहां नहीं थे। वो उसे ढूंढने लग गया। उसके पड़ोस की सोसाइटी में जाने से पहले गार्ड को पूछा कि अंकल, जॉन कहाँ है, कुछ पता है? ये सवाल सुनते ही गार्ड ने डर के कहा, मुझे जॉन के बारे में नहीं पता, पर मैंने उसके 2 गुंडों को इस इलाके से बाहर जाते हुए देखा था। वो लोग दौड़ रहे थे। यश को इसकी ही उम्मीद थी, पर अब वो क्या करे? जॉन कोई हिम्मत वाला तो था नहीं कि वो उसका दूसरी फाइट का इंतजार करे। ये सोचकर उसने वहां से घर पर जाने का फैसला कर लिया और फिर एक बार गार्ड को थैंक यू बोला और वहां से निकल गया। जॉन तो नहीं मिला, पर ऐसे सिचुएशन में रैंडम पॉइंट से उसकी मदद कर सकते थे। उसे उम्मीद थी कि वो उस पॉइंट को किसी यूजफुल काम में लगा सके। वो जॉन को नहीं छोड़ने वाला था।